नमस्कार। जब भी हम भारत की आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो अक्सर कुछ बड़े नाम ही जहन में आते हैं, जैसे गांधी जी, नेहरू जी, भगत सिंह। लेकिन आज हम थोड़ा अलग हटकर देखेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, भारत के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी। तो हमारी कोशिश है कि इसमें से कुछ ऐसे नायकों की कहानियों को जानें जिनके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती। हाँ, और ये जरूरी भी है ना, क्योंकि ये समझना कि आजादी सिर्फ कुछ गिने चुने नेताओं की वजह से नहीं मिली, बल्कि इसमें अनगिनत लोगों का बलिदान शामिल था। ये स्रोत हमें यही दिखाता है। महिलाएं, आदिवासी नेता, युवा क्रांतिकारी, संघर्ष के कई अनदेखे चेहरे। तो चलिए स्रोत में दिए कुछ नामों पर नजर डालते हैं। पहला जिक्र है मातंगिनी हाजरा का। उन्हें लोग गांधी बूढ़ी भी कहते थे। सोचिए, 70 साल से ज्यादा उम्र की थी वो, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा लेकर जुलूस के बिल्कुल आगे। जी, और स्रोत में लिखा है कि जब अंग्रेज पुलिस ने गोली चलाई, तब भी उनके लबों पर वंदे मातरम का नारा था। कितना जज्बा रहा होगा। बिल्कुल। और एक नाम है वेलु नचियार का। ये कहानी तो हमें और भी पीछे ले जाती है, करीब 1780 के दशक में। स्रोत के मुताबिक वो पहली भारतीय रानियों में से थीं जिन्होंने अंग्रेजों से सीधी टक्कर ली थी। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने भारत का पहला क्या कहते हैं, मानव बम दस्ता, मतलब आत्मघाती दस्ता भी बनाया था। हाँ, ये तो 1857 के गदर से भी बहुत पहले की बात है। और वेलु नचियार का ये उदाहरण इस स्रोत में इसीलिए भी खास है, क्योंकि ये दिखाता है कि संगठित प्रतिरोध, वो भी हथियारबंद, 1857 से काफी पहले से मौजूद था, और उसमें महिलाओं का नेतृत्व भी था। सही कहा। ये उस आम धारणा से बिल्कुल अलग है कि सब कुछ बाद में शुरू हुआ। अच्छा, स्रोत में बिरसा मुंडा का भी जिक्र है। उनका नाम तो झारखंड में बहुत सम्मान से लिया जाता है। उनका संघर्ष कैसा था? क्या वो सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था? स्रोत बताता है कि बिरसा मुंडा का संघर्ष एक तरह से दोहरा था। एक तरफ तो वो अंग्रेजी शोषण और जमींदारी सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ वो आदिवासी संस्कृति, उनकी जमीन, उनकी पहचान को बचाने के लिए भी आवाज उठा रहे थे। खासकर जो मिशनरियों का प्रभाव बढ़ रहा था, उसके खिलाफ भी। मतलब ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी थी। बिल्कुल, आदिवासी अधिकारों और अस्मिता की लड़ाई। और एक कहानी जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया, वो तिरुपुर कुमारन की है। स्रोत बताता है कि एक विरोध प्रदर्शन में वो तिरंगा झंडा संभाले हुए थे और पुलिस की मार से शहीद हो गए, लेकिन झंडे को गिरने नहीं दिया। हाँ, और उस जमाने में तो तिरंगा रखना ही अपने आप में एक जुर्म माना जाता था। जी, तभी तो तमिलनाडु में उन्हें कोडिकाथा कुमारन कहते हैं, यानी झंडे की रक्षा करने वाले कुमारन। सही। और देखिए, मातंगिनी हाजरा और तिरुपुर कुमारन दोनों की कहानियां जो इस स्रोत में है, वो क्या दिखाती हैं? वो दिखाती हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक जैसे तिरंगा उस दौर में लोगों के लिए कितने गहरे मायने रखते थे। वो सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं था, वो उनकी पहचान, उनका गौरव था, जिसके लिए जान देना भी मंजूर था। ये वाकई कमाल का साहस है। बिल्कुल। ये साहस और उन प्रतीकों के प्रति गहरी निष्ठा को दिखाता है। स्रोत में कुछ और नाम भी हैं, जैसे पीर अली खान। एक किताब बेचने वाले थे, लेकिन 1857 में क्रांतिकारी पर्चे बांटते हुए पकड़े गए और फांसी दे दी गई। या फिर असम की कनकलता बरुआ, सिर्फ 17 साल की लड़की, थाने पर झंडा फहराने की कोशिश में शहीद हो गई। और उधम सिंह, जिन्होंने जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए सालों इंतजार किया। मतलब हर कहानी अपने आप में असाधारण है। सही कहा। और अगर इन सभी उदाहरणों को जो ये स्रोत हमें बता रहा है, एक साथ देखें, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भारत की आज़ादी किसी एक नेता या एक समूह की कोशिशों का नतीजा नहीं थी। ये तो देश के कोने-कोने से अलग-अलग समुदायों के अनगिनत गुमनाम लोगों के हौसले, उनके त्याग और बलिदान का मिला-जुला फल थी। ये स्रोत हमें उसी विशालता की एक झलक देता है। तो आज हमने भारत के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी स्रोत के जरिए कुछ ऐसे नायकों को याद किया जिन्हें शायद इतिहास की किताबों में वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे, पर जिनका योगदान वाकई अमूल्य है। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना, कि इतिहास में कितनी ही आवाजें, कितनी ही कहानियां अनसुनी रह जाती हैं, और कौन सी कहानियां होंगी जो हम तक पहुंची ही नहीं। और इन गुमनाम नायकों के बारे में जानने के बाद स्वतंत्रता संग्राम की हमारी जो समझ है, क्या वो वैसी ही रहती है या उसमें कुछ और गहरापन आता है? ये सवाल सोचने लायक है।